दोस्तों बता दें कि सिवान से एक सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां, जो कि बिहार की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, एक बात बता दें, अगर ये खबर आप सुनेंगे तो आप सुनकर भी आपकी दिल दहल जाएगी। और आपने एक चीज सुना होगा कि अभी के डेट में जो मर्द हैं यानी जो पुरुष है उनका भी प्रताड़ित किया जाता है महिलाएं के द्वारा, और लास्ट में क्या किया जाता है, अपने पति को मार दी जाती है। और मारने का कारण क्या होता है, इसमें निकल के एक ही चीज आता है कि इस मैटर में कहीं ना कहीं उस औरत की कहीं ना कहीं अफेयर होता है। लेकिन इस अफेयर का जो मतलब ये है, जो लड़की होती है, लड़की का भाई और बाप, उसकी माँ मतलब उसको समझाती नहीं, और उसकी माँ बाप और भाई का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसकी बेटी और उसकी बहन इस हद तक चली जाती है कि अपने पति को भी नहीं बख्शती है। जी हाँ, यह मामला है जिस मामले को अभी प्रशासन के द्वारा अगर एक एंगल से देखा जाए तो इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है या बिहार पुलिस पे सवाल उठ रही है। जी हां, जैसे कि बता दें, एक जो मोतिहारी जिला के गोपी छपरा पंचायत के करण श्रीवास्तव है जो कि एक अस्पताल में दम तोड़ देता है। जी हां, अब यह सवाल उठता है उसकी पत्नी मनीषा पे, और उस पे आरोप करण के परिजन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। यह आरोप मायके पे है और एक कथित मास्टर साहब पे गहरा सवाल कर रहा है। जी हां, क्या यह मौत एक प्रेम प्रसंग की साजिश से या महज एक हादसा, एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है और बिहार पुलिस के लिए सबसे बड़ी और सबसे मतलब तगड़ा यह केस है। आपको बता दें, जो केस संख्या है जो कि कांड संख्या 665/25 है, जो कि मतलब यह घटना है, इसके बावजूद भी वहां का जो प्रशासन है, सिवान की पुलिस है, बिहार पुलिस है, जो कि अभी तक चुप बैठी है। आखिर क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल एक है, मैं पूछता हूं आप लोगों से या बिहार के प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सच को छुपाया जा रहा है या आखिर क्यों? आपको बता दे कि ये जो मोतिहारी मिस्ट्री, मौत, मोहब्बत और मायके की मिली भगत, ये जो कहानी है, तो वही बता दे कि जो एक करण का परिजन है वो सीधी सी एक ही बात कर रहे हैं कि हम साफ साफ कर रहे हैं ये हत्या है। पत्नी और उसके मायके वालों ने षड्यंत्र रच के मतलब ऐसा कर रही है। जी हाँ, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, सिर्फ इसको देख रही है, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी हां, आपको बता दें सबसे बड़ा सवाल एक और है, जो वहां के इंस्पेक्टर विनय हैं, ये आरोप सीधे पुलिस पर जाती है। क्यों चुप है आप? आखिर जो विनय जी हैं आखिर इस पे चुप क्यों? एक चीज बताइएगा माननीय साहब जी, इसके पहले एक वीडियो चल रहा है, उसकी पत्नी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, एक न्यूज पे भी उसको दिखाया जा रहा है कि उसकी जो पत्नी मनीषा है उसके आंख में एक बूंद आंसू तक नहीं आई है पत्नी के मतलब पति के मरने पे, और आप अभी तक बोल रहे हैं कि मैं अभी इन्वेस्टिगेशन ले रहा हूं, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। अरे माननीय साहब जी, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि उसकी पत्नी मनीषा के आंख में आंसू तक नहीं आई और आप इन्वेस्टिगेशन की आड़ में कहीं से तो बचा नहीं रहे हैं। ये सवाल बनता है, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पे सवाल उठना जायज है और कहीं ना कहीं ये सवाल हम करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है, एक तरफ पुलिस बोल रही है, बिहार पुलिस, वहां के जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस बोल रहे हैं कि हम निष्पक्ष तरीका से जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। वहां का जो पुलिस है वो बता रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, और सवाल कहीं ना कहीं करना जायज है, और लोगों के मन में भी एक चीज सवाल है, पता है क्या, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब है एक आएगा और लोग का सवाल है कि इसका जवाब अभी तक नहीं आया। क्या आप इतना दिन से कर क्या रहे हैं? 12 तारीख को करण का मौत होती है, 12 तारीख की करण का मौत होता है और अभी तक पोस्टमार्टम सवाल मतलब वहां का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, इसके बाद भी आप चुप है। वही वहां के लोगों का सवाल है कि कहीं मास्टर साहब से अफेयर की वजह से करण की जान तो नहीं चली गई, हत्या तो नहीं कर दी गई? यह सबसे बड़ा सवाल बनता है।
सबसे बात एक और है, यह मामला साफ दिखाई देता है कि पति आईसीयू में दम तोड़ता है और पत्नी के चेहरे पे आंसू तक नहीं है और पुलिस इस पे चुप है। आखिर क्यों? क्या बिहार में अब न्याय भी बिकने लगा है क्या माननीय जी? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, सिवान की इस मौत को साधारण केस कहकर दबाया नहीं जा सकता है। मैं वहां के बिहार पुलिस और सिवान के मैं पुलिस को एक चीज खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। अगर आप सोचेंगे कि सिवान की मतलब एक केस बहुत साधारण है, तो इस केस को आप साधारण कह के दबाएंगे, ये बिल्कुल सोचिएगा मत। ये सवाल बिहार और जब तक जवाब नहीं मिलता है, हमारी चैनल लड़ाई अपना जारी रखेगा। जी हां, यह सबसे बड़ा सवाल बनता है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? पति के मौत के बाद आंसू नहीं आई? यह प्रेम प्रसंग का खेल है या एक साजिश? आपको समझ में नहीं आता है। यह सबसे सवाल पुलिस पे उठ रही है और अभी तक प्रशासन वहां के मौन है। अब सबसे बड़ा सवाल वहां के प्रशासन पे मैं करूंगा ये चीज कि पुलिस कहती है जांच जारी है, लोग पूछ रहे हैं प्रशासन चुप क्यों है? एसपी साहब, थाना अध्यक्ष साहब, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों? क्या आपको सीधा मतलब जैसा उसकी पत्नी का मतलब स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, क्या आपको इस पे क्या लगता है? अभी तक नहीं मतलब आप जवाब दे रहे हैं। ये मौत नहीं, ये सवालों का तूफान है। अगर इस तूफान में तैर रहे वो गुनाह के सच। जी हां, लेकिन अभी तक ये बात को देखिए, अभी तक प्रशासन वहां की इसकी क्या जांच कर रही है, अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं प्रयास करूंगा वहां की जो सिवान की जो पुलिस है उससे कांटेक्ट करने का और इसकी जानकारी लेने का, और जो भी होता है मैं इसका खुलासा करूंगा। आपको बता दें माननीय साहब जी, ये मुद्दा हम छोड़ेंगे नहीं। जी हां, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई ही नहीं, बल्कि ये न्याय बनाम षड्यंत्र की लड़ाई है। और आपको इस मामले में कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से जांच करनी होगी। और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आप लोग मतलब ये कर रहे हैं, फिर जांच क्या कर रहे हैं जी? आपकी पुलिसिया तंत्र क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पे उंगली उठ रही है और कहीं ना कहीं ये सवाल करना जायज बनता है। अभी तक आपको बता दें एक चीज कि ये जो केस नंबर है इनका, जो मोतिहारी वहां के जो सिवान जो पुलिस है, केस संख्या 665/2025। अभी तक वहां के जो प्रशासन है वहां पे अभी तक मौन बैठा हुआ है, जो सिवान की पुलिस है। जबकि आपको बता दें इस मामले में नामजद अभियुक्त के विरोध में मतलब ये नामजद इसमें केस किया गया, इसके बाद भी वो लोग चुप है। अभी तक क्या जांच कर रहे हैं माननीय साहब जी? बाद बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खबर को शेयर करेंगे ताकि ये खबर अगर आप लोग दबाएंगे तो आने वाले दिन में ऐसे ही लोग मारे जाएंगे और ऐसे ही दिन पे दिन घटना घटती जाएगी, लेकिन ये पुलिस कुछ नहीं करेगी। सबसे बड़ा सवाल तो वहां के हॉस्पिटल में भी है। क्या आपको पता है, अगर कोई बड़ा ही होता है तो पहले सरकारी में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीएचसी हो या बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट में रेफर करते हैं, लेकिन यहां ये भी नहीं हुआ है। सवाल उस हॉस्पिटल पे भी उठ रहा है। बाद बाकी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग एयर स्काई टीवी और बीके स्टार टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कृपया खबर पे बने रहेंगे। बाद बाकी मिलते हैं दूसरी खास एपिसोड में। धन्यवाद।